सत्ते वोच्छामि समय पाहुण मेणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सांख्य मत वालों की जो आत्मा और प्रकृति आदि के बारे में मान्यता है, उस बारे में पिछली ज्ञानशाला में आपने सुना। आज दो गाथाएं होंगी, 358 और 359। वो दोनों गाथाएं उसी से संबंधित हैं। आइए गाथा नंबर 358 निकाल लीजिए। अह जीवोपयणी विय, अह जीवोपयणी विय, पुंगल दवम कुणन्तिमीच्छतम्, पुंगल दवम कुणन्तिमीच्छतम्, तम्मादोहि कदन्तम्, तम्मादोहि कदन्तम्, दोणि विभुञ्जन्ति तस्य फलम्, दोणे विभुञ्जन्ति तस्य फलम्, दोणि विभुञ्जन्ति तस्य फलम्, दोणे विभुञ्जन्ति तस्य फलम्। अह जीवोपयणी विय, पुंगलदवं कुणन्तिमीच्छतम्, तम्मादोहि कदन्तम्, दोणि विभुञ्जन्ति तस्य फलम्। अह जीवोपयणी विय, पुंगलदवं कुणन्तिमीच्छतम्, तम्मादोहि कदन्तम्, दोणि विभुञ्जन्ति तस्य फलम्। अह अथवा, जीवो माने जीव, पैणी माने प्रकृति, विय माने दोनों ही। अथवा जीव और प्रकृति ये दोनों ही पुद्गल द्रव्यम पुद्गल द्रव्य को मिच्छत्तम कुणन्ति मिथ्यात्व रूप करते हैं। तम्मा उस कारण से, दो ही कदंतम दोनों के द्वारा किया गया, तो फिर क्या होगा? दोनों भी भुंजन्ति तस्य फलम, दोनों को ही तस्य माने उसका फल भोगना चाहिए। जीव और प्रकृति ने दोनों ने मिलकर मिथ्यात्व रूप पुद्गल द्रव्य को किया, तो फल कौन भोगेगा? दोनों भोगेंगे, क्योंकि दोनों ने मिलके किया। ये कैसे हो सकता है? दोनों मिलके करें तो और फल भोगे, तो जीव अकेला भोगे या प्रकृति अकेला भोगे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए यहाँ कह रहे हैं अह माने अथवा, जीव और प्रकृति दोनों ही पुद्गल द्रव्य को मिच्छतम मिथ्यात्व रूप करते हैं। तम्मा उस कारण से, दो ही कदंतम दोनों के द्वारा किया गया जो कार्य है, उन दोनों के द्वारा किए गए कार्य को दोनों को ही उसका फल तस्य फलम भुंजन्ति भोगना चाहिए। अर्थात फिर तो पुद्गल नहीं, जीव और प्रकृति ये दोनों ही उस मिथ्यात्व का फल भोगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए ऐसी आपकी मान्यता गलत है। अर्थ देखें, और यदि ऐसा माना जाए कि जीव और प्रकृति ये दोनों ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप करते हैं, तो दोनों के द्वारा किए हुए का फल भी फिर दोनों को ही होना चाहिए। सो बनता नहीं, क्योंकि जीव में तो आपने मिथ्यात्व कर दिया, प्रकृति में मिथ्यात्वपना कैसे लाएंगे? और उस मिथ्यात्व का फिर फल क्या होगा? अतः वह बात नहीं बनती। और फल अगर जीव को भोगना है, तो फिर अकेला जीव ही उस कार्य को करने वाला होना चाहिए। प्रकृति को उसमें क्यों लिया? पंडित जी, वास्तव में पुद्गल द्रव्य का करने वाला कौन है? आपका प्रश्न शायद ये है, आत्मा के साथ जो मिथ्यात्व या दर्शन मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व नाम की प्रकृति लगी है, इसको किसने बनाया? बिल्कुल ठीक। वास्तविकता तो ये है
पूर्वकृत कर्म जब उदय में आया मिथ्यात्व, तो आत्मा में गलत मिथ्यात्व रूप परिणमन हुआ, और उस मिथ्यात्व रूप परिणमन होने से जो आत्मा में पहले से बैठा हुआ विश्व सोपचय था, उसमें दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों ने और मिथ्यात्व रूप परिणमन कर लिया। करने वाला कौन? निमित्त करता जीव, और जो मिथ्यात्व है, जो द्रव्य मिथ्यात्व है, उसका करने वाला स्वयं कार्मण वर्गणारूप पुद्गल द्रव्य। परिणमन किसमें हुआ? कार्मण वर्गणारूप पुद्गल द्रव्य में। निमित्त कौन पड़ा? जीव पड़ा। व्यवहार ने क्या कहता है? जीव इनका करता है। बिल्कुल ठीक कहा। निश्चय ने कहता है जीव इनका करता नहीं, इनका करता तो पुद्गल है, पुद्गल ने ही तो द्रव्य मिथ्यात्व रूप परिणमन किया है। इसलिए इन दोनों व्याख्याओं को हमें समझना चाहिए। वास्तव में जो द्रव्य मिथ्यात्व है उसका करने वाला जीव और प्रकृति दोनों ने मिलके नहीं किया, वो तो जीव का कार्य है। इसलिए निमित्त करता जीव हुआ और उपादान करता पुद्गल की कार्मण वर्गणा स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमन कर गई। गाथा 358 का पद्यानुवाद देखें। आत्मा तथा प्रकृति मिल के जड़ों को मिथ्यात्व रूप करते इन पुद्गलों को। ऐसा कहो यदि तदा जड़ के दलों का दोनों ही स्वाद चखले विधि के फलों का। कितना अच्छी तरह सरल समझाया है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बड़ी अनुकंपा है, जो समय सार जी की गाथाओं का हिंदी में इतना सरल पद्यानुवाद किया है, तुरंत गले उतरता है। क्या लिखा? अगर आत्मा और प्रकृति ये दोनों मिलकर के जड़ इन पुद्गलों को मिथ्यात्व रूप करते हैं, अगर तुम्हारी ऐसी मान्यता है सांख्य मत वालों की, तब तो जड़ के दलों का दोनों को ही स्वाद उनके फलों का चखना चाहिए। अर्थात आत्मा और प्रकृति दोनों ने मिलके मिथ्यात्व रूप बनाया, तो मिथ्यात्व का फल कौन भुगते? आत्मा और प्रकृति दोनों भुगते। ऐसा तो होता नहीं। जब ऐसा नहीं होता तो आपकी ये मान्यता उचित नहीं है। आइए गाथा नंबर 359 देखते हैं। अहण पयणीण जीवो, अहण पयणीण जीवो, पुद्गल दवम करे दिमीच्छतम, पुद्गल दवम करे दिमीच्छतम, तम्मा पुद्गल दवम, तम्मा पुद्गल दवम, मेच्छतं तं तुणहुमीच्छा, मेच्छतं तं तुणहुमीच्छा। बोलो। अहण पयणीण जीवो, पुद्गल दवम करे दिमीच्छतं, तम्मा पुद्गल दवम, मेच्छतं तं तुणहुमीच्छा। अहण पयणीण जीवो, पुद्गल दवम करे दिमीच्छतं, तम्मा पुद्गल दवम, मेच्छतं तं तुणहुमीच्छा। अह माने अथवा, न पयणी ना तो प्रकृति, न जीवो और न जीव, ये दोनों पुद्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य को मिच्छत्तम करेदी मिथ्या करते हैं। अर्थात पुद्गल द्रव्य में जो मिथ्यात्व रूप परिणमन हुआ, उसे ना जीव ने किया ना प्रकृति ने किया। इस कारण पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व है। यह बात क्या मिथ्या नहीं है? नहीं, मिथ्या है। पुद्गल द्रव्य में मिथ्यापना कहाँ से आ गया? इसलिए क्या लिखा? तम्मा इस कारण
पुद्गल द्रव्यम मिथ्यत्वम, पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व है। वस्तुतः यह बात क्या मिथ्या नहीं है? मिथ्या है। तो किसने किया? सीधी सी बात, उपादान कार्मण वर्गणा मिथ्यात्व रूप परिणमन कर गई, निमित्त पड़ा जीव का परिणाम। और यदि ऐसा माने कि पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप ना तो प्रकृति ही करती है और ना जीव ही करता है, तो फिर पुद्गल द्रव्य स्वयं मिथ्यात्व रूप हुआ कहना पड़ेगा। तो ऐसा मानना तो भूल भरा है। सोचो, पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व रूप कैसे हो गया? मिथ्यात्व है क्या? मिथ्यात्व तो आत्मा का जीव का परिणाम है। ये क्या है? जीव का औदैहिक भाव है। जीव में कैसे हुआ? ये मिथ्यात्व नामक कर्म के उदय से हुआ। तो पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व कैसे मानेंगे? पुद्गल द्रव्य में सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप परिणमन होता ही नहीं। सम्यक्त और मिथ्यात्व ये तो जीव का भाव है। इसलिए अगर जीव और प्रकृति दोनों नहीं करेंगी तो भी हमारा मानना भूल भरा होगा। पंडित जी, पुद्गल में मिथ्यात्वपना माने तो क्या दिक्कत है? मिथ्यात्व है क्या? कि मिथ्यात्व जीव का विभाव परिणाम है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव में 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान रूप जो परिणाम हुए उसका नाम मिथ्यात्व है। अब पुद्गल क्या 7 तत्वों को जानता है? नहीं जानता। क्या पुद्गल उनका सच्चा श्रद्धान करता है? नहीं करता। तो पुद्गल उनका मिथ्या श्रद्धान कैसे कर लेगा? क्या पुद्गल में सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप परिणमन होता है? नहीं होता। सम्यक्त मिथ्यात्व रूप परिणमन किसमें होता है? मात्र जीव में होता है। इसलिए अगर जीव और प्रकृति किसी ने भी पुद्गल को मिथ्यात्व नहीं किया तो पुद्गल का मिथ्यात्वपना पुद्गल का स्वभाव हो गया। तो ऐसा परिणमन अगर पुद्गल का स्वभाव मानेंगे तो गलत हो गया। ये तो जीव का विभाव है, ये पुद्गल में कैसे आ जाएगा? इसलिए ऐसी मान्यता बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं। पंडित जी, परम शुद्ध निश्चय से क्या व्यवस्था है? परम शुद्ध निश्चय से जीव परम शुद्ध ज्ञायक भाव मात्र है। ना वो अन्य को परिणमन कराता है, ना अन्य से परिणमन कराता है। परिणमन करने की और कराने की चर्चा व्यवहार नय से है। परम शुद्ध निश्चय से तो ज्ञायक भाव मात्र है। कोई परिणमन मिथ्यात्व सम्यक्त रूप कोई परिणमन उसमें नहीं होता। पंडित जी, यदि जीव और पुद्गल मिलकर मिथ्यात्व रूप परिणाम करे तो फिर फल कौन भोगेगा? फल दोनों भोगेंगे। पर प्रश्न, क्या पुद्गल मिथ्यात्व रूप परिणाम कर सकता है अपना? पुद्गल में सम्यक्त मिथ्यात्व रूप परिणमन होने की योग्यता ही नहीं है। पुद्गल तो पुद्गल है, उसका ये गुण न स्वाभाविक न वैभाविक, ये हो ही नहीं सकता। आत्मा ही सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप परिणमन करती है। आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है। उस गुण का जब दर्शन मोह के उदय से विपरीत परिणमन होता है तब मिथ्यात्व कहलाता है। और श्रद्धा नाम के गुण का जब सम्यक प्रकृति आदि जो दर्शन मोहनी की प्रकृतियाँ हैं उनके अभाव में जब सम्यक्त रूप परिणमन होता है तब सम्यक्त कहलाता है। श्रद्धा नाम का गुण मात्र जीव में है, अन्य किसी जीव में, अन्य किसी द्रव्य में नहीं। इसलिए अन्य किसी भी द्रव्य का परिणमन मिथ्यात्व रूप या सम्यक्त रूप होना संभव ही नहीं। ये तो मात्र जीव में हो सकता है। कारण पड़ेगा मिथ्यात्व का उदय और उसके कारण जीव मिथ्यात्व रूप परिणमन करेगा। पंडित जी, आज की दोनों गाथाओं का निष्कर्ष क्या हुआ? आत्मा, प्रकृति और पुद्गल और इनके परिणमन के बारे में जो सांख्य मत की मान्यता है बिल्कुल ठीक नहीं। सही मान्यता है विभाव रूप परिणमन ये जीव में होता है और इसमें कारण होता है पुद्गल द्रव्य। कौन सा पुद्गल द्रव्य? कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य। जब वो कर्म उदय में आता है तब आत्मा
जैसा कर्म उदय में आता है तद्रूप परिणमन करता है। मिथ्यात्व रूप उदय में आया तो आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है। सम्यक मिथ्यात्व उदय में आया तो सम्यक और मिथ्यात्व की मिली जुली पर्याय रूप परिणमन करता है। और दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रकृति उदय में आई तो उसका सम्यक दर्शन सदोष बन जाता है। ये परिणमन किस में होता है? मात्र आत्मा में होता है। इसमें कारण क्या है? कारण है दर्शन मोहिनी का उदय। क्या पुद्गल में ऐसा परिणमन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, उसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है। ये योग्यता तो मात्र जीव में ही है, इसलिए ये जीव के निजी परिणमन है। और ये पुद्गल द्रव्य जो कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित हुई है उसके उदय में ही संभव है। बिना कर्म के उदय के जीव कभी भी मिथ्यात्वरूप परिणमन नहीं करेगा। ये धारणा सत्य है और यही धारणा बनानी चाहिए। गाथा 359 का पद्यानुवाद। आत्मा तथा प्रकृति भी न कभी जड़ों को मिथ्यात्व रूप कहते इन पुद्गलों को। ऐसा कहो तदपि पुद्गल ही हुआ है, मिथ्यात्व क्या मत त्वदीय नहीं हुआ है। अगर तुम ऐसा कहोगे ना कि आत्मा और प्रकृति भी कभी जड़ों को मिथ्यात्व रूप करते इन पुद्गलों को, अर्थात आत्मा और प्रकृति दोनों मिलकर इन पुद्गल को मिथ्यात्व रूप करती है। अगर ऐसा कहोगे ना तो इसका मतलब पुद्गल ने ही मिथ्यात्व रूप परिणमन किया, लेकिन पुद्गल कभी मिथ्यात्व रूप परिणमन नहीं करता। इसलिए क्या तुम्हारा ऐसा मानना गलत नहीं हुआ? इसलिए ये मान्यता गलत है। जय जिनेंद्र।